दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों आलोक कुमार। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आप लोगों से दोस्तों मस्तिष्क लाइन की, जो कि हमारे लाइफ लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइंड लाइन। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जैसे जीवन लाइन होती है और ये हमारी मस्तिष्क लाइन। ठीक है। अगर दोस्तों किसी की ये मस्तिष्क लाइन दोहरी यानी कि डबल हो, बहुत कम चांस होता है दोस्तों जो किसी की हो। अगर दोस्तों किसी की भी दोहरी अगर आपको दो मस्तिष्क लाइन दिखती हैं या नज़र आती हैं, तो ऐसे लोग एक तो बुद्धिमान बहुत होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात है, इनकी सोचने की समझने की क्षमता बहुत तीव्र होती है तथा दो व्यवहार से जीते हैं। ये हमेशा दो व्यवहार से। और ऐसे जातकों का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। सभ्य और सज्जन प्रतीत होते हैं और थोड़ी देर में ही ये लोग क्रूर और उग्र भी बन जाते हैं, क्योंकि देखिए दो हैं तो दोनों इनमें प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिनके दो मस्तिष्क लाइन होते हैं दोस्तों। लेकिन ये इनके अंदर प्रतिभाएं यानी कि बहुत सी काबिलियत, बहुत सी योजनाएं, बहुत सी चीज़ों का ज्ञान इनके पास होता है। भाषा का इनके पास बहुत गहरा नॉलेज होता है। किसी भी भाषा का, एक भाषा में बहुत अच्छी इनकी पकड़ होती है। लोगों के साथ इनको खिलवाड़ करने का बड़ा शौक़ होता है। और अब विशेष प्रवृत्ति के लोग होते हैं, डबल माइंड वाले लोग, इनका माइंड बहुत ही तीव्र गति से काम करता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मस्तिष्क लाइन, अगर दोस्तों किसी की टूटी हो, टूटी का मतलब यहाँ, लेकिन दोस्तों ये अगर दोनों हैंडों में, मतलब राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों हैंड में अगर ये मस्तिष्क लाइन अगर टूटती है, दोनों हैंड में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक हैंड में नहीं, दोनों हैंड में अगर टूटती है किसी भी कंडीशन में, तो दोस्तों ये जातक के लिए थोड़ा सा खतरनाक, हिंसात्मक रूप से दुर्घटना का सूचक होता है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर दोनों हाथों में मस्तिष्क लाइन टूटी है तो। और एक हाथ में है तो दोस्तों और हाथों रेखाएं देख के ही कन्वर्ट बताया जा सकता है दोस्तों। अगर किसी की मस्तिष्क लाइन से अगर कोई भी शाखा बृहस्पति की तरफ जाए और अगर यहाँ पर कोई स्टार या ऐसा कुछ चिन्ह बन जाता है, तो इस केस में भी ये समझ लीजिए अपार सफलता का साइन है, बहुत सफलता मिलेगी। अगर मस्तिष्क लाइन से कोई भी शाखा ये गुरु के क्षेत्र बृहस्पति पे जाती है, अगर स्टार या कुछ इस टाइप से बना दे, तो ये बहुत ही शुभ होता है और ऐसे लोगों को अपार सफलता मिलती है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी की मस्तिष्क लाइन ये आते आते अगर यहाँ कहीं पर द्वीप, इस टाइप से आपको द्वीप जैसा दिखेगा छोटा सा, अगर इस टाइप से द्वीप आप कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, जिस एज पे जहाँ भी होगा दोस्तों, वो दुर्घटना को सूचित करता है। देखिए दोस्तों, ये द्वीप जो होता है इस टाइप का, ये दोस्तों किसी भी लाइन पर होता है, ये हमेशा नुकसान करता है। और ये माइंड लाइन पर अगर किसी के भी इस टाइप का या जीवन लाइन पर भी होता है, तो अगर मस्तिष्क लाइन पे दोस्तों किसी के भी है, तो ये दुर्घटना का सूचक होता है कि कोई माइंड से रिलेटेड आपको दुर्घटना होगी, जिसमें बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। और ये कमज़ोरी का सूचक है। ऐसे लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस समझते हैं, डरपोक समझते हैं, इस टाइप से होते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, सोच समझ के निर्णय नहीं लेते हैं। अगर दोस्तों किसी की भी ये मस्तिष्क लाइन और ये हृदय लाइन, और अगर मस्तिष्क लाइन से दोस्तों किसी की भी छोटी छोटी लाइन अगर हृदय लाइन की तरफ उठें, इस टाइप से हो सकता है 1 2 3, इस टाइप से अगर ऊपर की ओर उठती हैं दोस्तों, तो ऐसे जातक क्या होते हैं, प्रेम दिखावा करते हैं और ये लोग शरीर से प्रेम करते हैं, मतलब शरीर के प्रति आकर्षण होता है और दिखाते प्रेम है ऐसे लोग। और ये रेखाएं दोस्तों आपको दुर्घटना से बचाती भी हैं। और थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, ये रेखाएं हमने जो आपको बताया ऐसा होता है। और दोस्तों अगर किसी की भी मस्तिष्क लाइन दोस्तों अगर आपस में जैसे ज्वाइंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की भी, इससे पहले भी आपको बताया था, अगर किसी की इस जगह पे, मैं आपको बता रहा हूँ,
ये है। अगर ये आपस में ऐसे यहाँ तक लंबी, जितनी लंबी तक मिली रहेगी दोस्तों, उतना देर तक आदमी बंधन योग में रहता है, यानी कि एक बंधे हुए सामाजिक रूप में वो कोई डिसीजन, निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है जब तक इस एज तक होता है। ठीक है दोस्तों, ये एज के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर दोस्तों किसी की भी मस्तिष्क लाइन इस टाइप से को मिले, जब आपस में मिले, तो इन लोगों का एक तो आत्मविश्वास बहुत वीक होता है। आपस में जब मिली होती हैं, डरपोक बहुत होते हैं, हमेशा दूसरों के सहारे पे चलते कि कोई साथ चले तभी हम चलेंगे, वरना अपना कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम, अकेले सेल्फ कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मविश्वास इनका बहुत ही वीक होता है। कल्पनाशील होते हैं, हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। छोटी छोटी बातें को लेकर अपने हार्ट में बहुत चिंतित रहते हैं। कोई बात दिल से लगा लेते हैं, बहुत समय तक परेशान रहते हैं उसी बातों को सोच के। कोई भी बात छोटी होती है उसको बड़ा कर देते हैं, इस टाइप के लोग दोस्तों। अगर दोस्तों किसी की भी जीवन लाइन से मस्तिष्क लाइन अगर नॉर्मल डिस्टेंस है, आपस में जुड़ी नहीं है, तो बहुत ही शुभ और अच्छा होता है। ऐसे जातकों में सबसे अच्छी चीज़ आपस में जुड़ी ना हो, लेकिन मित्रों ज़्यादा दूर ना हो, बहुत दूर ना हो। ज़्यादा दूर होना भी अच्छा नहीं होता है। नॉर्मल अगर मस्तिष्क लाइन आपकी इतनी है दोस्तों, इतनी डिस्टेंस पे अगर है, जैसा मैं बता रहा हूँ, तो ये नॉर्मल है। तो ऐसे लोगों में दोस्तों, ऐसे जातकों में ऊर्जा शक्ति, यानी कि शरीर में ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर वकील, अभिनेता, उपदेशक, और ये हाथ बहुत ही शुभदायक होता है। और थोड़ा सा गुस्सैल किस्म के होते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी भी बात को ले लेते हैं तो ज़िद पे अड़ जाना, समझ रहे हैं। और अपने घर परिवार से हमेशा दूर रहते हैं ऐसे लोग। लेकिन मित्रों जैसे ही जब कभी भी परिवार में कभी भी अगर इनको परिवार की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ये उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे पहले उपलब्ध होके क्या करके चले गए किसी को बिना बताए, ये निकल भी जाते हैं। तो इस टाइप के लोग बहुत ही अच्छे भी होते हैं। मस्तिष्क लाइन सीधी और प्लेन होनी चाहिए, और ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको दोस्तों हमने बताई आज मस्तिष्क लाइन से रिलेटेड। आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, आशा करता हूँ। दोस्तों हमने कल भी आपको उपाय बताया था, तो दोस्तों अब हम आपको उपाय एक दो बता देते हैं, जिससे कि दोस्तों हर व्यक्ति को करे, उससे फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर कोई लोग भी चावल जानते हैं, कच्चे चावल अगर आप अपने पर्स में रखते हैं दोस्तों, तो इससे आपको समृद्धि यानी आकर्षित करती है। समृद्धि यानी कि पैसे को और आपकी सक्सेस को, ये चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती है। धन अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर चावल अपने पर्स में 2-4 दाने रख लेते हैं, तो इससे आपका देखिए चेंजिंग आना चालू हो जाएगी। अगर दोस्तों कोई भी लोग नंगे पैर घास पे चलता है, हरी घास पे, ठीक है, अगर आप लोग कोई भी नंगे पैर हरी घास पे चलते हैं, तो इससे आपका मन शांत होगा। यानी मन से जो रिलेटेड आपको नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आपको दूर हो जाएंगी। दोस्तों हम आपको छोटे ही उपाय बताते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो। अगर दोस्तों कोई लोग केसर का दूध पीता है, केसर का दूध समझते हैं अगर, तो उसको नींद बहुत अच्छी आएगी दोस्तों। और बच्चों को ज़्यादा पिए, उससे बुद्धि तेज होती है और मन शांत रहता है केसर के दूध से दोस्तों। अगर दोस्तों आपके घर में तुलसी का पौधा हो, तुलसी का, ठीक है, तुलसी का अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगाएं दोस्तों। उत्तर या पूरब दिशा में रखें, उससे आपके घर में नेगेटिव, नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है, वो सब दूर हो जाती है। अगर आप घर में एक तुलसी का पौधा लगाते हैं दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन उस पर पूजा करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर दोस्तों आप लोग चींटियों को भी दाना डाल सकते हो, चींटियों को यानी कि आटा, अगर आपको कहीं चींटी आपको दिखती है दोस्तों, तो सुबह आप आटा और चीनी, ठीक है, आटा या चीनी या जो भी आपके पास मीठा हो, ये मिला के आप चींटियों को अगर दोस्त दान करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद होता है और आपके ऊपर कोई भी हानि आने वाली है तो इसको आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर दोस्तों कोई भी लोग अपने प्रवेश द्वार यानी कि मुख्य द्वार पर दोस्तों अगर सेंधा नमक, ठीक है, सेंधा नमक, अगर सेंधा नमक आप रख देते हैं 6 महीने के लिए दोस्तों, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सारी समाप्त हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा और हम आपके आभारी हैं। आप में से किसी को भी अपना हाथ दिखाना हो तो दोस्तों ज़रूर आप वॉच भेजें हमको इस नंबर पर 97 95, ठीक है, 32 45 और 70, ठीक है। फिर व्हाट्सएप पर अपना दोनों हैंड भेज सकते हैं और हमारी बहुत ही नॉर्मल फ़ीस है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।